एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर होती है वो एब्सेंट होती है। तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो डेवलप फ्रॉम स्पेशल वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, एक स्पेशल किस्म के ना वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोपेग्यूल्स होते हैं, जो कि एक नया प्लांट बना देते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके जरिए होती है? प्रोपेग्यूल्स के जरिए होती है। प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं? एक आउटग्रोथ से स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आउटग्रोथ करते हैं और फिर डेवलपमेंट करते हैं और फिर न्यू प्लांट्स हमारे पास बन जाता है। वो क्या होते हैं? वो डिटैच होते हैं और सेपरेट प्लांट बॉडी से सेपरेट करते हैं और न्यू प्लांट बना देते हैं। छोटी छोटी आउटग्रोथ्स होती हैं, वो डिटैच होती हैं, वो फिर क्या कर देती हैं, जब वो सेपरेट या डिटैच होती हैं तो न्यू प्लांट बॉडी में फॉर्म हो जाती है। डेवलपमेंट की न्यू प्लांट बॉडी में होती है। सेम वैसे ही बच्चे जैसे हमने पढ़ा था कि बर्ड्स वगैरह, बर्ड नहीं होता होता था जैसे बर्ड छोटे छोटे बर्ड से बन जाता है, ठीक है, आउटग्रोथ होती है। फिर एक इंडिविजुअल जो बर्ड होता है वो एक न्यू प्लांट बना देता है, ठीक है। इसी तरह की यही सारी सिस्टम है। वेजिटेटिव में तकरीबन ऐसे ही सारे आ जाते हैं। हमने पढ़ा था कि मैडम जी आपकी आवाज बहुत इस ज्यादा तरीके कट से। रही है। जी, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोपेग्यूल्स किस टाइप से होते हैं। जो प्रोपेग्यूल्स की हमने बात की है जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, वो किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो उसके टाइप्स देख लेते हैं हम। 3 टाइप्स के होते हैं ये प्रोपेग्यूल्स। इसको नाम दिया गया है अमाइलम स्टार्च, ब्लूबिल्स और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। कहीं कहीं पे ये जस्ट प्रोटोनीमा भी लिखा होता है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा आप ना भी लिखें, सिंपली प्रोटोनीमा भी लिख लें तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं अमाइलम स्टार। जी, स्टार शेप के सेल्स होते हैं, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है अमाइलम स्टार्स। ये स्टार शेप के सेल्स होते हैं। नोड्स के नीचे से ये मतलब प्रोड्यूस होते हैं, या लोअर नोड्स कह लेते हैं, या तो हम कह देते हैं नोड्स के नीचे से ये प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जहाँ नोड्स प्रेजेंट होती है उसके नीचे से ही है फिर ये स्टार्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये क्या कंटेन करते हैं? अमाइलम स्टार्च। इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है। कंपोज किस पे करते हैं? स्टार्च पे कंपोज करते हैं। स्टार्च इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है। फिर जब ये अमाइलम स्टार्च डिटैच होते हैं और फिर डेवलप कर देते हैं न्यू प्लांट के। हाँ जी, अब बेसिकली हम पढ़े इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोपेग्यूल्स यूज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? अमाइलम स्टार्स, ब्लूबिल्स और सेकेंडरी प्रोटोनीमा या सिंपल प्रोटोनीमा, ठीक है। जो अमाइलम स्टार्स हैं, जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है स्टार शेप्ड का ये स्ट्रक्चर होता है। सेल स्टार शेप के होते हैं और प्रोड्यूस का होते हैं, नोड्स के नीचे प्रोड्यूस होते हैं। कंटेन क्या करते हैं? स्टार्स कंटेन करते हैं। जब ये स्टार्स डिटैच हो जाते हैं प्लांट से तो फिर ये क्या बना लेते हैं? न्यू प्लांट बॉडी बना लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है स्टार की तरह का, ये देख रहे हैं जैसे हम सिंपल स्टार बनाते हैं उस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाता है ब्लूबिल्स। ये राउंड होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्टार शेप्ड, कभी कभी स्टार शेप्ड भी इसको हम कह देते हैं, स्टार शेप्ड भी। लेकिन सिंपली अगर हम देखा जाए तो ब्लूबिल्स जैसे बबल्स टाइप से नहीं, इस लफ्ज से ये निकाला गया है कि ब्लूबिल्स मतलब बबल्स टाइप की, यानी कि राउंडेड स्मॉल सी शेप, ठीक है। ये प्रोड्यूस करती है राइजोइड, और ये प्रोड्यूस होते हैं राइजोइड या स्टेम की नोड से, डिटैच हो जाते हैं और न्यू प्लांट बना देते हैं। बस ये आप राउंडेड सा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ठीक है। ये ब्लूबिल्स है, ठीक है। और अगर ये एक सिंपल ब्लूबिल है ना, ये प्रेजेंट हो सकता है स्टेम पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और किधर प्रेजेंट हो सकता है? और ये हो सकता है राइजोइड्स के अंदर। जी, तो अगर ये ब्लूबिल्स हमारे पास एक गुच्छा सा प्रेजेंट हो ब्लूबिल्स का, मतलब ये एक है ना सिंगल, इसी तरह के ढेर सारे छोटे 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 गुच्छे से बना लें तो उसको हम कहते हैं अमॉर्फस ब्लूबिल्स। अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें बच्चे तो एक डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे पेज नंबर 104 पे, लास्ट पे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जहाँ लिखा हुआ है, ए और बी आप देख रहे होंगे, ठीक है बच्चे। ये है अमॉर्फस ब्लूबिल्स। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस तरह का, ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास अमॉर्फस ब्लूबिल्स। तो एक ये 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं, ए और बी। तो देखा जाए तो एक रूट के अंदर प्रेजेंट है, मतलब राइजोइड के अंदर, और दूसरी क्या है?
दूसरी स्टेम के नोड्स के अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से ये दो डायग्राम शो की गई हैं। इसी तरह ऊपर अगर आप देख लें तो जो लास्ट वाली डायग्राम्स है, एक तो इस तरह की आपको नजर आ रही होगी, एक इसके साथ नजर आ रही होगी। जो इस तरह की नजर आ रही है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, वो स्टेम के अंदर ब्लूबिल प्रेजेंट है, और जो दूसरी इसके साथ यहाँ पे बनी हुई है वो रूट के अंदर ब्लूबिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा या सिंपली प्रोटोनीमा। तो ये आउटग्रोथ होती है जो कि अराइज करती है किधर से, नोड से अराइज करती है। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा प्राइमरी प्रोटोनीमा आगे से हमारे पास क्या बना देता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना देता है, और ये इस तरह से डेवलपमेंट हो जाती है न्यू प्लांट के अंदर। तो सिंपली अगर बच्चे देखा जाए ना तो ये नोड्स के ना करीब करीब ये तीनों प्रोपग्यूल्स पाए जाते हैं, और नोड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जैसे अगर अब इन तीनों प्रोपग्यूल्स की बात करें तो ये तीनों प्रोपग्यूल्स के अंदर स्टार्च की कंपोजिशन मौजूद होती है। मतलब ये तीनों किस कंटेन क्या कर रहे हैं, इन तीनों के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, और तीनों इसलिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं, एक न्यू इंडिविजुअल यानी कि न्यू प्लांट बना देते हैं। जब ये सारे डिटैच होते हैं तो एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर देते हैं। हमाइलम स्टार्च हमने देखा स्टार शेप का था, और नोड्स के नीचे से मतलब ये बनता था या लोअर नोड से बनता था। ट्यूबल्स हमने देखे, ये क्या थे, राउंडेड शेप थे। सबसे पहले आप देख लेंगे ना, आप बात करेंगे शेप, ऊपर हेडिंग दीजिएगा शेप। शेप पे हम लिखेंगे माइलम स्टार शेप होता है, और ब्यूबल राउंड शेप होता है, और सिंपली प्रोटोनीमा के आउटग्रोथ आप लिखेंगे, एक आउटग्रोथ। और ये प्रोड्यूस अब कहाँ होते हैं, आप मतलब अराइज फ्रॉम या ऐसे करे कोई हेडिंग देके, तो ये प्रोड्यूस होते हैं लोअर नोड से, और जो ब्लूबल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, या तो वो स्टेम की नोड्स पे पाए जाते हैं, या तो वो रूट्स या राइजोइड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर प्रोटोनीमा की बात की जाए तो ये अराइज करता है नोड्स से। फिर हमने कहा कि तीनों के अंदर एक तो सिमिलर पॉइंट है कि तीनों के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर हर कोई डिटैच करता है और फॉर्म कर देता है न्यू प्लांट Yes, बॉडी। ma'am. Yes, ma'am. क्लास तो यहाँ तक क्लियर है। बच्चे इसके बाद हमारे साथ आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो तीन प्रोपग्यूल्स पे थी, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी बच्चे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, ओगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मीन कि इसके अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इनके जरिए क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है, और ये दोनों एक ही थैलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, इनक्लोज बाय मल्टी सेलुलर शीट। हाँ जी, अब जो थैलस होता है ना वो इनक्लोज होता है मल्टी सेलुलर शीट्स की प्रेजेंट होती है। शीट क्या होती है, प्रोटेक्शन आउटर मोस्ट लेयर, जैसे शील्ड नहीं होती, इसी तरह शीट को भी शील्ड के मायने में मतलब जो प्रोटेक्शन देती है। वो कह रहे हैं जो अंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ना वो इनक्लोज्ड होते हैं, वो बंद होते हैं एक मल्टी सेलुलर शीट के अंदर, जिसको हम मेल या फीमेल फ्रूटिफिकेशन कहते हैं। हाँ जी, जिसको हम कहते हैं मेल या फीमेल फ्रूटिफिकेशन। जो मेल फ्रूटिफिकेशन होती है ना बच्चे, उसको हम कहते हैं ग्लोब्यूल, और जो फीमेल फ्रूटिफिकेशन होती है उसको हम कहते हैं नोक्यूल। जी, तो हमने बात की किस टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो गैमस टाइप का होता है। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं मल्टी सेलुलर शीट्स के अंदर, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूटिफिकेशन, मेल या फीमेल। अगर मेल फ्रूटिफिकेशन होगी तो उसको हम ग्लोब्यूल कहेंगे, और अगर फीमेल फ्रूटिफिकेशन होगी उसको हम नोक्यूल कहेंगे। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो होमोथैलिक होती है, मीन मेल और फीमेल एक ही थैलस के अंदर प्रेजेंट होता है। और नोक्यूल मतलब जो फीमेल वाला ऑर्गन है, अब बेसिकली बच्चों ये फ्रूटिफिकेशन क्या है, ये बेसिकली ना पार्ट्स हैं जो मेल और फीमेल के इस प्लांट के अंदर मौजूद हैं, जिससे रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया फ्रूटिफिकेशन। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो इसका होगा वो नोक्यूल कहलाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो इसका होगा वो नोक्यूल कहलाएगा, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अंदर होगा वो ग्लोब्यूल कहलाएगा। तो अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए ना मेल फ्रूटिफिकेशन क्या होती है, तो फिर आप उसको बता सकते हैं कि जो मेल फ्रूटिफिकेशन है वो ग्लोब्यूल होती है जिस तरह कारा के अंदर, उससे क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और फिर इन्होंने बताया कि जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, वो होमोथैलिक होती है, और नोक्यूल ग्रो करता है
लिटिल अबव देन ग्लोब्यूल, हाँ जी। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के थोड़ा सा ऊपर ग्रो करता है। इसके स्ट्रक्चर को भी हम देखते हैं तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा ये। जी बच्चे, तो ये है कार स्ट्रक्चर, तो इस पे जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये है नोक्यूल, मतलब ये सारा सारा ये जो एक कह लें एक कौन या एक छली की तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं नोक्यूल। नोक्यूल क्या था हमारे पास? नोक्यूल था हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल फ्रूटिफिकेशन। अब आप देख रहे हैं, हमने पीछे भी बात की है कि जो नोक्यूल है, ये जो फीमेल है वो मेल से थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होती है। तो अब जो ये देखें, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि ग्लोब्यूल, ये ग्लोब्यूल है। तो अब ये फीमेल इस मेल के ऊपर ही हुई ना, थोड़ी सी स्लाइटली अबव है ना, तो ये स्ट्रक्चर में बताया गया था। तो बाकी आपको ये तो सारा मैंने आपको बता दिया था कारा का स्ट्रक्चर क्या है सिंपली। और एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि ये जो है, ये वाला पार्ट जो है ये फीमेल ऑर्गन है और ये मेल ऑर्गन है जिसको ग्लोब्यूल कहते हैं, और फीमेल ऑर्गन को नोक्यूल कहते हैं। ये सारी नोड्स हैं हमारे पास, ये वाली सारी नोड्स हैं, ये इंटरनोड है और ये लेटरल है। हाँ जी, जो लोग फीमेल और मेल के अंदर ना सेपरेशन आती है किससे, वो इसके जरिए आती है, ये तो कहते हैं लेटरल। जी जी बिल्कुल पढ़ने हैं जी बच्चे। तो ये हो गया क्या हमारे पास, ये हो गया सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब बच्चे अब हमने देख तो लिया कि अच्छा जी इसके अंदर ना ये दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ज़रिए क्या होता है, जिसके ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है, जिसके ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जी। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्लोब्यूल को, कि ग्लोब्यूल है क्या। जैसे कि हमने बच्चे पीछे पढ़ा कि ग्लोब्यूल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल फ्रूटिफिकेशन को हम ग्लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। मेल फ्रूटिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल कहते हैं। वो कहते हैं कि जो मेच्योर ग्लोब्यूल होता है ना, जो मेच्योर हो जाता है ग्लोब्यूल, वो किस कलर का होता है, वो हमारे पास ब्राइट येलो कलर का होता है। और वो फर्दर उसने अब बताया कि ग्लोब्यूल के अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर इसके पार्ट्स की बात की जाए तो इसके अंदर 7 पार्ट्स हैं। 7 पार्ट्स कौन कौन से हैं बच्चे? पेडिकल सेल है, शील्ड है, मैन्यूब्रियम है, प्राइमरी कैपिचुला है, सेकेंडरी कैपिचुला है, एंथीरियल फिलामेंट है और एंथीरियोजॉइड है। ठीक है, हमारे पास इसके 7 पार्ट्स हैं जो ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, यानी मेल फ्रूटिफिकेशन के अंदर जो आते हैं। ग्लोब्यूल जो होता है ना, वो अटैच होता है नोड के साथ, किसके जरिए? पेडिसल सेल के जरिए। पेडिसल सेल के जरिए ग्लोब्यूल अटैच होता है नोड के साथ। तो पेडिसल सेल क्या होता है? हाँ जी, पेडिसल को जरा बताइएगा। ठीक है, ये कोई और पेडिसल सेल नहीं है, ये वही पेडिसल सेल है। जी, तो नेक्स्ट है जी ग्लोब्यूल अटैच्ड विद नोड बाय पेडिसल सेल। पेडिसल सेल ज्वाइन विद प्राइमरी कैपिचुला। हाँ जी, अब जो पेडिसल सेल है ना, वो किसके साथ ज्वाइन कर जाते हैं? वो प्राइमरी कैपिचुला के साथ ज्वाइन कर जाते हैं। फिर ग्लोब्यूल क्या बना लेता है? ग्लोब्यूल बना लेता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जब वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ग्लोब्यूल ने क्या बना लिया? एक गोल सा सर्कुलर सा बॉल की तरह का एक स्ट्रक्चर उसने बना लिया ग्लोब्यूल ने। अब जो ये बॉल सा स्ट्रक्चर है ना, ये कंपोज करता है 8 सेल्स पे। कितने सेल्स पे? ये बॉल सा स्ट्रक्चर कंपोज करता है 8 सेल्स पे। और ये सेल्स क्या बना देते हैं? ये सेल्स क्या कहलाता है? शील्ड सेल्स। ये शील्ड सेल्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये शील्ड सी बना रहे होते हैं ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर। जी,
आउटर वॉल ऑफ शील्ड सेल रेडिकल आउटग्रोथ। अच्छा जी, रेडिकल आउटग्रोथ होती है और फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ये बन जाता है। हमने जैसे कि पहले बच्चे पढ़ा था कि ये इनक्लोज्ड होते हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। वो शील्ड टाइप उसने प्रोटेक्शन दी हुई होती है, ठीक है। इसको सारे के सारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन दी हुई होती है। अब वो ये कह रहा है कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर कंपोज करता है 8 सेल। सिंपली आप कह सकते हैं ग्लोब्यूल है वो 8 स्ट्रक्चर से कंपोज करता है, 8 सेल्स पे सॉरी कंपोज करता है। और ये 8 सेल्स क्या बनाते हैं, ये शील्ड सेल्स बना देते हैं। जो आउटर वॉल होती है ना इन शील्ड सेल की, उधर क्या होती है, एक रेडिकल ग्रोथ होती है और वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। वो कह रहा है अब इनर साइड जो है ना शील्ड सेल की, ऑन द इनर साइड ऑफ शील्ड सेल इन द सेंटर। हाँ जी, अब आउटर स्ट्रक्चर की तो बात कर ली हमने कि आउटर जो शील्ड सेल की जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होती है, डिविजन होती है और वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना देता है। अब उसके अंदर क्या होता है, इनर साइड जो होता है ना सेल शील्ड की, वो सेंटर के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो इलांगेट हो जाते हैं और अटैच कर देते हैं और बना देते हैं क्या, मैन्यूब्रियम। क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम सेल्स क्या होते हैं, वो यूनाइट हो मैम जाते हैं थोड़ा और सा फॉर्म करते समझा हैं दें दोबारा। 8 सेल्स कॉल्ड प्राइमरी कैपिटुला। जी, तो समझ लगी है इसकी कि नहीं? जी क्लास आप दे दें, चलें समझाते हैं। अच्छा बच्चे, मैंने बात की थी जो शील्ड सेल्स होते हैं ना, जो ग्लोब्यूल्स बॉल सा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर 8 सेल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं शील्ड सेल। ये शील्ड सेल, ये जो मैं सर्कुलर सा एक स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे, ठीक है। आप सपोज कर लें, देखें ना, ये एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर था, ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर था। इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर थे 8 सेल्स, ये आउटर मोस्ट। अब जो आउटर मोस्ट वॉल पे जो सेल्स होंगे, ठीक है, जो शील्ड सेल्स हैं वो आउटर मोस्ट वॉल वाले, आउटर वॉल्स ऑफ शील्ड सेल्स जो है ना, आउटर वॉल्स जो बाहर की तरफ एक्सपोज हुई है, आउटर वॉल्स शील्ड सेल्स, उसके अंदर होती है रेडियल ग्रोथ होती है और फिर वो क्या बना लेते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे ग्रोथ हुई ना, उसने डिवीजन की और वो सारा ग्रोथ करता गया, सेल्स बढ़ते गए, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया। अब आउटर की तो बात होगी, अब वो कहता है कि अगर शील्ड सेल्स के अंदर देखा जाए तो फिर क्या होता है, सेंटर के अंदर ना सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स और अटैच्ड। फिर वो इलोंगेटेड सेल्स जो होते हैं ना वो अटैच हो जाते हैं और फिर वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं प्राइमरी यस मैन्यूब्रियम मैम। बना देते हैं। और ये मैन्यूब्रियम सेल्स फिर यूनाइटेड फॉर्म में ना 8 सेल्स यूनाइटेड फॉर्म में हो जाते हैं 8 सेल्स और फिर उसको कह देते हैं हम प्राइमरी कैपिचुला। हेलो गुड सर, यस मैम। तो सिंपली अगर हम ये कहें ना, हम ये भी कह सकते हैं जो मैन्यूब्रियम सेल ना वो इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है। मैन्यूब्रियम सेल्स क्या हैं, वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं, हाँ जी, प्राइमरी कैपिचुला बन गया। अब ये, हाँ जी, ये स्ट्रक्चर आ गया, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा जरा बच्चे। बच्चे ये वाला जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये इसका ग्लोब्यूल का, ये देख रहे हो, वो कह रहा है ये इलोंगेटेड सेल्स है ना, ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये मैन्यूब्रियम है। और ये शील्ड सेल्स हैं, जो शील्ड आपकी बना रहे हैं वो क्या है, वो शील्ड सेल्स। ये वो पेडिसल सेल, ये वो पेडिसल सेल है जो मैंने बताया, जिससे अटैच होता है ग्लोब्यूल किसके साथ, नोड्स के ऊपर अटैच होता है, ठीक है। हो गया क्लास, थोड़ा सा मैनेज करें क्योंकि अब ये पीडीएफ है तो अब ये चेंज नहीं हो सकती डायरेक्शन, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं जी, हमने एंड कहाँ किया था, प्राइमरी कैपिचुला हमारे पास बन गया था, ठीक है। अब प्राइमरी कैपिचुला जो है,
वो क्या करता है, उसके पास होते हैं एक या दो स्मॉलर सेल्स। कहाँ पे होते हैं? टुवर्ड्स द कैविटी ऑफ ग्लोब्यूल, और उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कैपिचुला। प्राइमरी कैपिचुला के पास एक या दो स्मॉलर सेल्स होते हैं टुवर्ड्स द कैविटी ऑफ ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल की वो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसकी कैविटी के ऊपर, मतलब कैविटी की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी कैपिचुला। तो देखा जाए तो प्राइमरी कैपिचुला से सेकेंडरी कैपिचुला अराइज हुआ। तो एंथ्रीडियल फिलामेंट होता है ना, वो अटैच्ड होता है अटैच टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिचुला। हाँ जी, जो एंथ्रीडियल फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट होता है एंथ्रीडिया का, एंथ्रीडियल फिलामेंट वो अटैच होता है किसके साथ? प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिचुला के साथ अटैच्ड होता है। एंथ्रीडियल फिलामेंट ट्रांसफॉर्म इनटू सिंगल एंथ्रीडियोजॉइड। मैम जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं एंथीरियोजॉइड्स में, वो फिर ट्रांसफॉर्म स्पर्म्स जो हो जाता होते है हैं वो किसके अंदर? एक सिंगल एंथीरियोजॉइड्स होते हैं, एंथ्रीडियोजॉइड एंथीरियम के में अंदर। प्रोड्यूस होते हैं। एंथ्रीडियोजॉइड क्या होता है जी? जी, एंथ्रीडियोजॉइड क्या होता है क्लास? जी बिल्कुल से, जी जी जी, हाँ जी। अब वो कह रहे हैं एंथ्रीडियल जो फिलामेंट होता है वो अटैच्ड होता है किसके साथ? प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिचुला के साथ। अब बेसिकली एक फिलामेंट सा होता है जिसके अंदर एंथ्रीडियोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब या एंथ्रीडियोजॉइड्स जो बना देते हैं। एंथ्रीडियल फिलामेंट क्या बनाते हैं? एंथ्रीडियोजॉइड्स बना देता है। एंथ्रीडियोजॉइड जो है ना वो इलांगेट हो जाता है, एक कॉइल से स्ट्रक्चर बना लेता है और वो बियर करता है दो फ्लैजेला। क्या बियर करता है? एंथ्रीडियोजॉइड। एंथ्रीडियोजॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीडियोजॉइड इलांगेट हो जाता है, कॉइल से स्ट्रक्चर बना लेता है और उसके अंदर दो फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। जब एंथ्रीडियोजॉइड मैच्योर हो जाता है, जो शील्ड सेल्स हैं हमारे पास, शील्ड वाले सेल्स, वो क्या हो जाते हैं? वो सेपरेट हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। एंथ्रीडियल फिलामेंट एक्सपोज हो जाता है, एंथ्रीडियोजॉइड एस्केप कर देते हैं पोर के जरिए से, और फिर लिबरेशन ऑफ एंथ्रीडियोजॉइड होती है मॉर्निंग के वक्त, और फिर वो स्विम करते रहते हैं अंटिल इवनिंग। तो बच्चे बेसिकली देखा जाए तो इसमें हमने ये पढ़ा है, देखें कि प्राइमरी कैपिचुला के अंदर क्या होता है, एक या दो स्मॉलर सेल्स होते हैं, फिर वो क्या बना देते हैं? वो प्राइमरी कैपिचुला बना देते हैं। समराइज कर रहे हैं इसको। एंथ्रीडियल फिलामेंट क्या होता है? एंथ्रीडियल फिलामेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है इसके अंदर सिंगल एंथ्रीडियोजॉइड के अंदर। एंथ्रीडियोजॉइड क्या होते हैं? इलोंगेट हो जाते हैं और ये इसके अंदर दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीडियोजॉइड जब मैच्योर हो जाते हैं, जो इसके अंदर जो शील्ड के सेल्स होते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो शील्ड के सेल सेपरेट हो जाते हैं और फिर ये फिलामेंट ना बाहर निकल जाते हैं, एस्केप पोर के जरिए से ये एस्केप हो जाते हैं, और फिर इसकी लिबरेशन होती है कि सुबह के बाद इसकी लिबरेशन होती है, अपनी पानी के अंदर स्विम करते रहते हैं अब तक शाम तक। तो बेसिकली ये था बच्चे ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर। इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्लोब्यूल के डेवलपमेंट। यस तो मैम। बेसिकली बच्चे अगर इसकी रिप्रोडक्शन आया करे ना तो उसके अंदर हमने जी बेसिक मैम। मकसद हमारा ये होता है कि हमने यस इसके अंदर बताना होता है कि डेवलपमेंट किस तरह से होती है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है तो आप लोग को पता होना चाहिए ग्लोब्यूल होता क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और फिर उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। ठीक है जी क्लास, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे अब डेवलपमेंट की बात करते हैं किसकी? मेल ऑर्गन यानी कि ग्लोब्यूल की। जी, हमने ऐसे स्टार्ट में पढ़ा था, ये अराइज करते हैं बिलो द नोड या नोड के नीचे, मतलब नोड के नीचे ये अराइज करते हैं। अब क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले है हमें क्या चाहिए होता है? इनिशियल हम बनाते हैं, एक आउटग्रोथ की होती है, उसको हम कह देते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल। अब बच्चे आप ये चीज ध्यान में रखो, जब रिप्रोडक्शन ये याद करने का ना एक अच्छा तरीका है। एक तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ऐसे करके। ठीक है, फिर फर्दर ये कि सबसे पहले इनिशियल बनते हैं, देन मेच्योर, फर्दर मेच्योर होते हैं। ठीक है,
जी, सबसे पहले बच्चे हमारे पास थे आउटग्रोथ्स थी, जिसको हमने क्या कहा एंथ्रीडियल इनिशियल। फिर उसके अंदर क्या हुई माइटोसिस की डिवीजन हुई, वर्टिकल डिवीजन हुई और फिर उसने क्या किया लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आउटर सेल्स। हाँ जी, मियोसिस की डिवीजन हुई, फिर उसके अंदर वर्टिकल डिवीजन हुई, फिर हमारे पास क्या हुआ ये आउटर सेल्स बने। ये वाले सेल्स देख रहे हैं बच्चे, ये वाले सारे जो बाहर की तरफ है बाउंड्री की तरफ, ये आउटर सेल्स, ठीक है। ग्लोब्यूल अटैच्ड। अब जो इसके सेंटर में है वो क्या है, वो कैपिचुलम सेल्स है, जो हमने पढ़ा था ना प्राइमरी कैपिचुला और सेकेंडरी कैपिचुला। अब इसके अंदर क्या है ये कैपिचुलम सेल्स है और ये क्या है पेडिसल सेल है। पेडिसल सेल कौन सा था जिससे जिससे बोले जी बिल्कुल। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या आया ये देखिए बच्चे, ये हो गया शील्ड सेल्स, ठीक है। ये हो गए शील्ड सेल्स, ये 8 सेल्स पे कंपोज होते हैं ये शील्ड सेल्स, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या बन गया जी, इसके अंदर हमारे पास बन गया इसके सेंटर की। अच्छा ये बच्चे आप यहाँ को और नजदीक में जाइएगा, ये तो हो गए जी जी। शील्ड्स, हमने बात की थी कि आउटवर्ड्स की तरफ हमारे पास क्या है शील्ड सेल्स है। अब हमने ये भी बात की थी उसके अंदर सेंटर के अंदर फिर क्या है, सेंटर के अंदर मैन्यूब्रियम। बच्चे ये देखेंगे ये है मैन्यूब्रियम सेंटर के अंदर। हमने बात की थी कि कुछ सेल्स होते हैं जो अंदर वो इलोंगेट कर जाते हैं और क्या होते हैं मैन्यूब्रियम। जी की थी कि नहीं की थी? हाँ जी, और फिर इसके साथ ही हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है प्राइमरी कैपिचुला। तो अगर आप ये फॉलो करते जाओ ना पिछली वाली सारी लाइंस को, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपके जहन में भी रहेगा। ये शील्ड सेल्स थे बच्चे। सबसे पहले हमारे पास क्या था एंथ्रीडियल इनिशियल था, फिर मेयोसिस डिवीजन हुई, वर्टिकल डिवीजन हुई, आउटर सेल बनने लगे, अंदर कैप्सुलम सेल थी, फिर ग्रोथ स्टार्ट हो। फिर हमारे पास क्या बने, हमारे पास क्या बने, हमारे पास शील्ड सेल्स बने। शील्ड सेल्स के बिल्कुल सेंटर में क्या है मैन्यूब्रियम है, elongated सेल्स के इनर साइड पे, मतलब बिल्कुल सेंटर के अंदर शील्ड के क्या है हमारे पास मैन्यूब्रियम सेल है। फिर मैन्यूब्रियम सेल के साथ बिल्कुल जो अटैच सेल्स हैं वो क्या है प्राइमरी कैपिचुला और ये वही पेडिसल सेल। देन बच्चे हमारे पास क्या हुआ, अब ये देखें जो एंथ्रीडियल फिलामेंट था, ये देखें ये एंथ्रीडियल फिलामेंट बन गया। हमने बात की थी ना एंथ्रीडियल फिलामेंट बना लेते हैं। एंथ्रीडियल फिलामेंट अटैच होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिचुलम सेल्स के साथ। अब बच्चे आप ये देखिएगा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिचुलम है, इसके साथ ही आगे ग्रोथ हुई किसकी फिलामेंट। ये आप देखो अगर आप बात की जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर है आपको नजर आ रहा, ये प्राइमरी या सेकेंडरी कैपिचुलम होते हैं ये सारे। और इसके साथ ही बच्चे हमारे साथ ये क्या अटैच हो गया, इसके साथ ही हमारे पास एंथीरियर फिलामेंट अटैच हो गया। अगर एंथीरियर फिलामेंट कौन से हैं, ये वाले सारे जो आप देख रहे हो ये वाले, ये सारे क्या हैं एंथीरियर फिलामेंट्स हैं, ये सारे के सारे। अब इस एंथ्रीडियल फिलामेंट को ना ये माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको थोड़ा सा दिखाया गया है कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये फिलामेंट कुछ इस तरह का नजर आएगा एंथ्रीडिया। और इसके अंदर ये वाली जो चीजें हैं ना, ये जो डॉट्स डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, अच्छा ये सारे हैं एंथ्रीडियोजॉइड्स। और इन एंथ्रीडियोजॉइड्स के अंदर क्या है, इन एंथ्रीडियोजॉइड्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है यस मैम फ्लैजेला। क्लियर है। कितने फ्लैजेला प्रेजेंट है, हमने पीछे पढ़ा कि 2 मैम एक फ्लैजेला बार उसके रिपीट यस कर मैम देंगे। क्लियर है। और इसकी वजह से वो क्या करता है स्विम करता है वाटर के अंदर और फिर किधर जाता है ओगोनियम के पास, यानी कि ओगोनिया के पास, यानी कि फीमेल पास। जी क्लास, तो ये डेवलपमेंट क्लियर है? हाँ जी क्लास, जल्दी बोले। ओके, तो नेक्स्ट जी बच्चे चलें इसको एक दफा रिपीट कर लेते हैं हम। तो बच्चे हमने पढ़ा
कि जो अब इसकी डेवलपमेंट होनी है किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव और मेल पार्ट की, ग्लोब्यूल की। तो ये अराइज करते हैं नोड्स के नीचे से अराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, सबसे पहले हमारे पास एंथीडियल इनिशियल बनता है। फिर उसके अंदर हमारे पास होती है मियोसिस की डिवीजन होती है। मियोसिस की डिवीजन के बाद हमारे पास वर्टिकल डिवीजन होती हैं और इसके जरिए से हमारे पास क्या बन जाता है, फर्दर हमारे पास की फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर हमारे पास आता है आउटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, और ये फिर हमारे पास कैपिचुलम सेल्स की फॉर्मेशन होती है, और साथ पेडिसल सेल्स। फिर फर्दर आगे जब इसकी ग्रोथ होती है तो बच्चे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास बन जाते हैं शील्ड सेल। सर्कुलर सी फॉर्म में होते हैं, ये आप देखते हैं ना, ये जो बॉल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या बन गए, ये है हमारे पास शील्ड सेल्स। शील्ड सेल्स के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारे पास है मैन्यूब्रियम सेल्स, और मैन्यूब्रियम सेल्स के साथ क्या है, मेमोरी कैपिचुलम। ये वाला जो सेल था ये पेडिसल सेल है, ग्रोथ होती है। फर्दर हम देखें बच्चे तो यहाँ पे मैंने बात की कि फर्दर आगे इसकी Yes, ma'am. क्या होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी कैपिचुला के साथ फिलामेंट्स आके अटैच होते हैं। कौन से फिलामेंट, ये एंथीडियल फिलामेंट्स हैं। इसके अंदर क्या होता है, एंथीडिया होता है। एंथीडिया के अंदर क्या होता है, एंथीडियोजॉइड्स होते हैं। एंथीडियोजॉइड्स के पास क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला कितने होते हैं, 2 फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला किस काम आते हैं, वो स्विम करने के काम आते हैं, पानी के अंदर एंथीडियोजॉइड को मूवमेंट की यानी कि काम आते हैं। और फिर स्विम करते करते किधर चले जाते हैं, ओगोनिया के पास चले जाते हैं। जी क्लास क्लियर है। तो बच्चे नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है नोक्यूल। इस डेवलपमेंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम नोक्यूल के पार्ट्स को देख लेते हैं। ये बच्चे नोक्यूल जैसे हमने पढ़ा कि ये फीमेल ऑर्गन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, या फीमेल फ्रूटिफिकेशन को हम कहते हैं नोक्यूल, और ये प्रेजेंट होती है किधर होती है, अबव द मेल पार्ट, थोड़ा सा ऊपर। यही कहते हैं अगर और उसकी सेपरेशन किस तरह से होती है, मेल पार्ट से पेटल्स प्रेजेंट होते हैं दोनों के दरमियान में, और इन दोनों को सेपरेट करना। जी बच्चे, तो नोक्यूल, नोक्यूल के अगर पार्ट्स की बात की जाए तो नोक्यूल के अंदर हमारे पास बच्चे 4 पार्ट्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से, पेडिसल, ओगोनियम, ट्यूब सेल्स, और जी हमारे पास यहाँ कोरोना भी है। इससे अंदाजा लगा ले Yes, कितना जहरीला पौधा है। बच्चे पता नहीं इन्होंने नाम क्यों दे दिया है, इनसे पूछना पड़ेगा, मुझे लगता है ये भी बहुत पहुंचे हुए लोग। जी बच्चे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेडिसल। ये बेस की तरफ प्रेजेंट होती है, जैसे कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में बच्चे देखा तो आपने देखा होगा कि जो पेडिसल है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, बेस की तरफ। जी देखा ना सबने। क्लास रिस्पॉन्स तो क्या करें आगे से। सेंटर ऑफ स्टॉक सेल्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ओगोनियम, अपर टू स्टॉक सेल्स। हाँ जी, ओगोनियम प्रेजेंट होता है, इससे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। इनलार्ज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओगोनियम। हाँ जी, जो स्ट्रक्चर इनलार्ज होता है, तो देखा जाए तो सेंटर ऑफ जो पेडिसल है वो सेंटर ऑफ स्टॉक सेल प्रेजेंट होता है, और ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये इनलार्ज स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूब सेल्स। ओगोनियम कन्वर्टेड कवर्ड विद 5 इलोंगेटेड सेल्स। हाँ जी, ओगोनियम जो है वो कवर्ड होता है किससे, ये ओगोनियम कवर्ड है 5 इलोंगेटेड सेल्स से, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब सेल्स कहते हैं। और कोरोना क्या है, टॉप ऑफ ओगोनियम क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। हाँ जी, ओगोनियम के ऊपर एक क्राउन लाइक ताज की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं कोरोना। हाँ जी, अब हम इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये फीमेल ऑर्गन आ गया बच्चे। अब इसकी डेवलपमेंट की बात की जाए, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास बना नोक्यूल इनिशियल सेल। ऊपर हमारे पास क्या बना था, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल या ग्लोब्यूल इनिशियल सेल भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये क्या है, नोक्यूल इनिशियल सेल।
फिर हमारे पास क्या बने, ओगोनियल सेल्स, डिविजन हुई, ओगोनियल सेल्स बने, फिर ट्रांसवर्स डिवीजन हुई, फिर हमारे पास क्या बना, डिवीजन से हमारे पास बन गया कोरोना, मतलब अभी कोरोना की थोड़ी थोड़ी फॉर्मेशन होना शुरू हुई है, कोरोना हो गया। ये सेंट्रल सेल है, ये ट्यूब्स है, ये आप ये देखेंगे ये वाला भी ट्यूब सेल है और ये वाला भी ट्यूब सेल है, ये सारा की ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है ना, ये ट्यूब सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, नेक्स्ट फर्दर इसकी ग्रोथ हुई तो फिर क्या हुआ, फर्दर बच्चे ग्रोथ हुई तो ये जो से ट्यूब सेल्स है ना, ये क्या हो गए, इलोंगेट हो गए। अब आप देख रहे होंगे ये स्पेसिफिक ये ट्यूब बनी है, ये दोनों साइड ये ट्यूब से स्ट्रक्चर हो, और अब ये देखें ये ताज की तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, ये है कोरोना, इसकी भी थोड़ी और फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ग्रोथ हो रही है, टाइम के साथ साथ सारे स्ट्रक्चर डेवलप होते जा रहे हैं। ये नोडल सेल हो गया, और जो सेंट्रल सेल है ना, इसके पास क्या है, इसके पास मौजूद होता है न्यूक्लियस, और नीचे वाला वही बच्चे पेडिसल सेल। नेक्स्ट बच्चे इसकी फर्दर ग्रोथ हुई तो फिर क्या बन गया जी, हमारे पास ये कोरोना फुल डेवलप्ड हो गया, फुल राउंड शेप आ गया। अगर देखा जाए तो ना ये 5 सेल्स से मिलकर बना होता है कोरोना, अगर सिंपली कहा जाए ना तो कोरोना 5 सेल्स से कंपोज करता है और फिर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है 5 सेल मिलके, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। अब बच्चे ये हो गए, ये स्टॉक फॉर्मेशन हो गई जी, न्यूक्लियस यहाँ पे इसके सेंटर में हमने देखा था मैडम बस करें, टाइम खत्म हो गया है। क्या है इसके अंदर जो एग्स वगैरह है ना वो प्रेजेंट। मैडम 1:02 तो इस तरह से होगी क्या, इस तरह से होगी हमारे मैम पास 1:02 हो गए हैं। डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट मेल पार्ट की भी हो गया, डेवलपमेंट फीमेल पार्ट की भी हो गया। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर जो क्या होते हैं एंथीरियोजॉइड्स, वो स्विम कर जाते हैं कि किसके पास, ओवोनिया के पास, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। तो उसकी फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, जी 5 मिनट है बच्चे अभी। वो कहते हैं जी फर्टिलाइजेशन, मेरे पास 5 मिनट है। अच्छा बच्चे ये लास्ट टॉपिक है, आप इसको पढ़ लें जरा। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किस अंदाज में होती है, ओगोनियम या नोक्यूल यानी कि फीमेल जो पार्ट है वो मैच्योर हो जाता है। ट्यूब सेल्स क्या होते हैं, ट्यूब सेल उससे सेपरेट हो जाते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था बच्चे, ये ट्यूब सेल्स, ये वाले ट्यूब सेल्स ये क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं इससे। फिर क्या होता है, ये फॉर्म कर लेते हैं, फॉर्म 5 स्मॉल स्लिट्स, स्लिट्स ही बना लेते हैं। एंथीरियोजॉइड्स जो होते हैं ना, वो इन स्लिट्स के जरिए से किसके अंदर एंटर होते हैं, लोक्यूल के अंदर, यानी कि फीमेल ऑर्गन के अंदर। फिर हमने क्या देखा था बच्चे, हमने देखा था पहले भी रिप्रोडक्शन के, हमने देखा कि जो मेल मतलब स्पर्म्स वगैरह ये होते हैं, ये एंथीरियोजॉइड्स होते हैं, वो आते हैं एग के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं, और फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह सेम एज इट इज वैसे ही लिख देना। बस हमने यहाँ क्या लिखना है कि जो फीमेल के जो ट्यूब्स होते हैं वो मैम सेपरेट हो हमारी जाती क्लास हैं, स्टार्ट हो और गई है फिर क्या हो जाती है, की। और ट्यूब सेल यस सेपरेट हो मैम। जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं 5 स्मॉल स्लिट्स। स्लिट्स के अंदर से तैरता हुआ आता है एंथीरियोजॉइड्स, इसके पास यस मैम। ट्यूल के अंदर